इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक है आपको आइसोटॉप्स। आइसो मीन सिमिलर, टॉप्स का मतलब पोजीशन। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो होता है सेम होता है। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर 3 एटम्स है, तीनों का एटॉमिक नंबर जब सेम है, यानी इसका मतलब कि पीरियोडिक टेबल में सेम ही पोजीशन पर रखा जाएगा, डिफरेंट पोजीशन को ये ऑक्युपाई नहीं करेगा, सेम एटॉमिक नंबर होने के कारण। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटॉप्स। पहचानने के लिए ऑप्शन बना देगा कि कौन सा ग्रुप जो है आइसोटॉप्स का है। आप पहचान सकते हैं जहां एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सेकंड क्या है, आइसोबार। सेम मास नंबर रहेगा इसमें और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को बोला जाता है आइसोबार। नेक्स्ट क्या है, आइसोटोन। आइसो मीन सिमिलर, टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स in which number of neutrons are similar, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सिमिलर हो। न्यूट्रॉन का नंबर इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ए माइनस जेड वाले फार्मूला से। ए का मतलब हो गया मास नंबर, जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर सिलिकॉन 30 14 है, 31 15 है, सल्फर जो है 32 16 है। यानी मास नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सिलिकॉन का यहाँ पर 30 लेकर के चले हैं, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32 और एटॉमिक नंबर जो है 14 है, 15 है और क्या है, 16 है। मास नंबर में से आप क्या कीजिए कि एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कीजिए, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में न्यूट्रॉन क्या है, समान है। यानी इसका मतलब कि ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम को क्या कहा जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। यानी आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कुछ ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। जैसे देख सकते हैं आप, अमीन आयन है, अमोनिया है, और यहाँ पर मिथाइल सॉरी, यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेथिल आयन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 हो गया और 3 हाइड्रोजन के पास 3, 6 और 3 9 और 1 माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 और 3 हाइड्रोजन का 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। नाइट्रोजन का 7 और 2 हाइड्रोजन का 2, 7 2 9 और 1 माइनस हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या, गेन किया है। यानी इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, तीनों जो स्पीसीज है वो तीनों में क्या है, सेम है। यानी इसका मतलब हो गया कि ऐसे आयन मॉलिक्यूल और एटम का ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे स्पीसीज को यानी ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट को आप पहचान कैसे सकते हैं या जज कैसे किया जा सकता है, यानी आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 3 बेसिस पर, यानी 3 मेथड के द्वारा, यानी 3 तरीका से जो है एक एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है उसके सिंबल को देख करके, दूसरा है आपको एटॉमिक नंबर और तीसरा क्या है, मास नंबर। ठीक है, जैसे सिंबल कहीं किसी एलिमेंट का ओ लिखा हुआ है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ऑक्सीजन का बात हो रहा है। एटॉमिक नंबर 8 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का बात हो रहा है। मास नंबर 16 लिखा हुआ है तो किसका बात हो रहा है, ऑक्सीजन। यानी 3 तरीका से आप इन 3 मेथड के द्वारा एक एलिमेंट को पहचान सकते हैं। यानी एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। यानी बोल सकते हैं कि मास नंबर के द्वारा,
एटॉमिक नंबर के द्वारा और उसके सिंबल के द्वारा। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। यानी इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन हो गया और प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है, और प्रोटॉन के इक्वल ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो गया, ई। ये यहां पर क्या है, तो मास नंबर है। मास नंबर कहा किसको जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर कहा जाता है। यानी किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कितना होगा, तो उसके एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होगा। अभी इस फार्मूला के बेसिस पर एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहे हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या है, मास नंबर जो है 39 है किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर उसका 19 है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है प्रोटॉन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसका नंबर आपको निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।